किसी भी व्यक्ति में अच्छे या बुरे आचरण को लेकर अक्सर ही उसके जन्म या फिर परिवार के संस्कारों की बात की जाती है। सनातन धर्म के ग्रंथों में भी इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी विभीषण और हिरण्यकश्यप के घर जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद का नाम सर्वोपरि है। ऐसे ही कुछ रहस्य जुड़े हैं अत्याचारी कंस के साथ। तो आइए जानते हैं वो कौन से रहस्य हैं जिनके चलते कंस इतना अत्याचारी बना। कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तामसिक और राजसिक भोजन से शारीरिक और मानसिक दोनों ही तौर पर व्यक्ति प्रभावित होता है। इसका एक उदाहरण कंस है। कंस ने राक्षसी पूतना का दूध पिया था और पूतना ने ही कंस का पालन पोषण किया था। इसके चलते कंस में राक्षसी प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। एक बार चारों सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए उनके बैकुंठ लोक गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और उन्हें वैकुंठ लोक के भीतर जाने से रोकने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं नहीं रुकती, हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। ऋषियों के आग्रह पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हें पाप योनि में जाकर अपने पापों का फल भुगतना होगा। ये श्राप सुन जय और विजय भयभीत हो गए और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। ये जान कि सनकादिक ऋषि भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और अपने सभी पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, जय और विजय मेरे पार्षद हैं, इन दोनों में अहंकार आ गया है। कृपा करके आप इन्हें अपने अपमान का अपराध करने का दंड दें। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है, जिसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना मांगता हूँ। भगवान के ये वचन सुन सनकादिक ऋषियों का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, हमने निरपराध पार्षदों को क्रोध में आकर श्राप दे दिया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी मैं ब्राह्मणों के वचन को असत्य साबित नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होगा। आपने मेरी ही प्रेरणा से इन्हें श्राप दिया है। ये अवश्य ही दंड के भागी हैं। ये दिति के गर्भ में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और मेरे द्वारा इनका वध होगा। ये मुझसे शत्रुता रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे ही द्वारा इनका संहार होगा और ये फिर से मेरे ही धाम में वापस आ जाएंगे। इसके बाद जय और विजय कंस और जरासंध के रूप में जन्मे और स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्णा अवतार में इनका उद्धार किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।